गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और जी, आज मैं बहुत ही मज़ेदार एक डिश बना रही हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन हमारे यहाँ चावल ही बनते हैं। तो बना तो मैं यखनी पुलाव रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने हस्बैंड को ऑप्शन दिया तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है यही बना लो। तो जो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है फ्राइडे को दोपहर से, सारे काम निपटा कर फ्रेशन अप होकर इस वक्त 12:45 बज रहा है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। मंडे से रोज़ाना यही हो रहा है कि मैं सारे काम निपटाते मुझे 12:45 बज जाता है और फिर नाश्ता बनाते बनाते नाश्ता करते करते मुझे 1 बज जाता है। ख़ुद ब खुद मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही है। तो जी आज भी मैं 1 बजे नाश्ता कर रही हूँ, यानी वही दोपहर का खाना हो गया। तो जी थर्सडे को रात में हमने बनाए थे बर्गर, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। तो जी मैं सुबह में वही बर्गर खा रही हूँ क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रात में जो कुछ भी पका होता है मैं वही नाश्ते में खाती हूँ। अब चाहे वो बिरयानी हो, पुलाव हो, पाए हो, बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, चाउमीन हो, सिंगापुरियन राइस हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, सालन हो, जो भी पका हो XYZ मैं वही खाती हूँ सुबह नाश्ते में, क्योंकि मेरा नाश्ता ही इतना लेट होता है कि वो खाना ही हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, मैं पेट भर के हेल्दी नाश्ता करती हूँ। मैं हल्का फुल्का नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती। तो बस जी यहाँ पर मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में मैं बना रही हूँ बर्गर। और जी लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था कि सैटरडे को हमारे फ्लैट्स में इलेक्शन जीतने की खुशी में म्यूज़िकल नाइट शो है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगी। और मैं क्यों नहीं जाऊंगी ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो जी यहाँ मैं आपको बताती हूँ, म्यूज़िकल नाइट शो में मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि उसकी टाइमिंग काफ़ी लेट है, रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक की है। और मैं क्योंकि 11:30-12 बजे तक सो जाती हूँ और मुझे तहज्जुद में भी उठना होता है। और फिर दूसरी बात यह है कि म्यूज़िकल नाइट शो में जाते हुए थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा है कि अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता वहाँ बैठे बैठे मौत आ जाए तो कितनी ज़िल्लत वाली मौत होगी। तो इसलिए भी मैं नहीं जा रही हूँ। क्योंकि आपकी आपी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी सिनेमा नहीं गई फ़िल्म देखने। तो ये इसी डर की वजह से नहीं गई कि अल्लाह ना करे अगर वहाँ पर खुदा न खास्ता मौत आ जाए तो कितनी ज़िल्लत वाली मौत होती है। तो इसी डर से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी सिनेमा भी नहीं गई। और जी मैं आज बना रही हूँ मटर पुलाव। तो बस यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड से ज़िद करके मटर मंगवा लिए थे, वरना वो इतनी जल्दी मटर लेकर नहीं आते हैं। तो हस्बैंड जितने भी मटर लेकर आए थे मैंने उन सबको छील कर हाफ़ मटर मैंने फ्रीज़ कर दिए और हाफ़ मटर का मैं बना लूँगी मटर पुलाव। क्योंकि बाजी 3 दफ़ा मटर पुलाव बना चुकी है और बाजी का सुन के मेरा भी दिल ललचा रहा था। तो बाजी से फिर मैंने आज सुबह ज़िक्र किया कि बाजी मैं आज मटर पुलाव बना रही हूँ, उसमें कोफ्तियाँ भी डालूँगी। तो फिर बाजी ने कहा, ज़ेबा तुम्हें याद है रेहाना ममानी कितने मज़े का मटर पुलाव बनाती थी, उसके अंदर वो जवत्तरी जायफल भी पीस कर डालती थी। बाकी रेहाना ममानी बहुत बहुत टेस्टी मटर पुलाव बनाती थी, याद आ गया उनके हाथ का मटर पुलाव। और जो यहाँ पर मैं इसमें कोफ्तियाँ भी डालूँगी क्योंकि कोफ्तियों के बगैर अब मुझे मटर पुलाव सूना सूना लगता है, मुझे मज़ा नहीं आता। और जो यहाँ पर शाम के वक्त मुझे भूख लग रही थी तो मैं अपने लिए पापड़ फ्राई कर रही हूँ और साथ ही साथ मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दी है चाय, अपने लिए चाय भी बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने शाम की चाय घर पे नहीं पी तो मुझे अपने लिए ही चाय बनानी पड़ रही है। और जी आप लोगों ने कभी वियर्ड कॉम्बिनेशन खाए हैं, जैसे इस पापड़ को चाय के अंदर हल्का सा डिप करके, इतने मज़े का लगता है। बहुत ज़्यादा डिप नहीं करना क्योंकि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं पापड़ और फिर वो पूरा चाय में गिर जाएंगे।
बस हल्का सा डिप करके फ़ौरन उसको खाना है, इतने मज़े का लगता है। या फिर जैसे एक बाइट पापड़ का लिया और उसके ऊपर एक सिप गरम गरम चाय, इतने मज़े का लगता है। और क्या आप लोगों ने कभी ज़र्दा और बिरयानी को मिक्स करके खाया है? आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने कभी ज़र्दा और बिरयानी को मिक्स करके खाया है कि नहीं। मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। जब कभी ज़र्दा बिरयानी पकता है तो पहले तो मैं बिरयानी खाती हूँ अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद थोड़ी सी बिरयानी में थोड़ा सा ज़र्दा मिक्स करके फिर वो खाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। मेरे पापा भी बहुत शौक़ से खाते थे ज़र्दा बिरयानी को मिक्स करके। और क्या आप लोगों ने कभी आइसक्रीम को फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खाया है? जैसे एक फ्रेंच फ्राइज़ का बाइट और एक आइसक्रीम का बाइट, इतने मज़े का लगता है, इतने मज़े का लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोग कभी करके देखिएगा, आप लोग खुद बोलेंगे कि इतने वियर्ड कॉम्बिनेशन है, लेकिन वाकई खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और क्या आप लोगों ने कभी सूजी के हलवे को बासी रोटी के साथ खाया है? इतने मज़े का लगता है। और केले में नमकीन चिप्स या स्पाइसी चिप्स, या वो जो निम्को होता है ना, निम्को जो मिक्स होता है, वो उसको केले के साथ लगाकर, वो भी इतने मज़े का लगता है। और केक को, जो आइस केक चॉकलेट केक होता है, उसको कभी चिप्स के साथ, नमकीन चिप्स के साथ कभी खाया है? या यही जो निम्को वगैरह होता है, इसके साथ भी कभी केक खाकर देखिए, बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग बोलेंगे आज आप ही को क्या हो गया, कितने वियर्ड वियर्ड कॉम्बिनेशंस बता रही हैं, लेकिन वाकई बहुत ही मज़े का लगता है। और जो यहाँ पर जो मेरे कबाब थे, रेशमी कबाब, उनमें से 3 कबाब मैंने निकाल लिए, क्योंकि मेरे जहन में अचानक से आइडिया आ गया कि क्यों ना मैं इनके अंदर कोफ्तियाँ भी डाल दूँ, छोटी छोटी सी कोफ्तियों को फ्राई करके वो डाल दूँ मटर पुलाव में। तो जी अब कोफ्तियों के लिए मुझे प्रॉपर कीमा निकालना पड़ता, फिर उसमें सारी इंग्रेडिएंट डालकर उसको पीस कर ग्राइंड करके फिर कोफ्ती बनानी पड़ती है। तो बस मेरे ज़हन में आइडिया आया कि वो जो रेशमी कबाब बने हुए रखे हुए हैं बर्गर की पेटी, उनमें से 3 बर्गर की पेटी को, मतलब कबाबों को निकाल कर मैं मेल्ट करके और छोटी छोटी कोफ्तियाँ बनाकर मैं फ्राई करके डाल देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा और वाकई बहुत टेस्टी बना। लेकिन बस ये एक बात बताऊँ कि कभी आप लोग रेशमी कबाब, गोला कबाब की छोटी छोटी कोफ्तियाँ बनाएं ना, तो उनको शैलो फ्राई करिएगा, कभी डीप फ्राई नहीं करिएगा, वरना उनका ना शेप थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने डीप फ्राई कर लिया, तो थोड़ा सा कोफ्तियों का शेप जो है वो ख़राब हो गया, मुझे शैलो फ्राई करना चाहिए था। चलिए खैर कोई बात नहीं, इंसान एक्सपेरिमेंट से ही सीखता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो जी यहाँ पर सबसे पहले पतीली में मैंने डाला है ऑयल। नहीं, आज हमारे किचन में बन रहा है कोफ्ती मटर पुलाव। तो चलिए जी, आज मैं आपके साथ कोफ्ती मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले पतीली में ऑयल गरम करके मैंने उसमें डाली है प्याज, और प्याज को मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। हमेशा ये बात याद रखिएगा, मटर पुलाव हो या सफ़ेद यखनी वाला पुलाव हो, वो सफ़ेद ही अच्छा लगता है। अगर प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो चावलों का रंग जो है डार्क हो जाएगा, तो इसलिए मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। और फिर मैंने इसमें ऐड किया था ज़ीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, काली मिर्चें, लौंगे, बड़ी इलायची, पिसी हुई हरी मिर्चें और दही। ये सब चीज़ें डालकर मैंने मसाले की थोड़ी सी भुनाई करी थी। तो जी यहाँ पर मसाले की भुनाई करके बस अब मैं इसमें मटर को वॉश करके मैं यहाँ पर इनमें मटर ऐड कर दूँगी। और मटर भी डालने के बाद मैं बहुत अच्छी तरह से पहले भुनाई करूँगी मटर की इन सारे मसालों के साथ जो जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। और फिर मटर की भी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद मैं मटर में इतना पानी ऐड करूँगी कि मटर जो है वो गल जाए 20 से 25 मिनट में। और जी यहाँ पर मैं साथ ही साथ बना रही हूँ रायता, हरी मिर्चों का रायता, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो कोफ्ती मटर पुलाव के साथ सिर्फ हरी मिर्चों का रायता चाहिए होता है। तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि भाई आप बता दें इसके साथ क्या क्या लवाजमात चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ रायता चाहिए। वैसे तो मैंने पिसी हुई नहीं, लहसुन की चटनी भी रखी थी और अचार भी रखा था, लेकिन यकीन माने कि इस रायते के साथ इतना टेस्टी लगा है मटर पुलाव, बहुत ही मज़ा आया खाने में। तो बस जी यहाँ पर दही के अंदर मैंने पिसी हुई हरी मिर्चें, पिसा ज़ीरा, पिसी काली मिर्चें और नमक,
ये 4 इंग्रेडिएंट ऐड करके मैंने बहुत अच्छी तरीके से रायते को दही को बीट कर लिया था और रायता मैंने रेडी कर लिया था। और जी यहाँ पर मटर गल चुके हैं। अब मैंने इसमें ऐड किए हैं चावल। जितने प्याले चावल है उसके डबल प्याले मैंने पानी डाला है। और यहाँ पर मैं हाई फ्लेम पर इसको थोड़ा उबाल दूँगी ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से उबाल आ जाए। और फिर मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पकाऊँगी। 10 मिनट के अंदर सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। और जी पानी ड्राई हो गया था और मैंने 5 मिनट के लिए दम भी लगा दिया था। आप लोग खुद देखकर बताएं कि मटर पुलाव कैसा लग रहा है। यहीं पर मैं लूँगी आपसे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।